एड्स में, कभी मॉडलिंग, कभी नापा, कभी आर्ट्स काउंसिल के थ्रू। तो आज हम उनका जर्नी जानेंगे, क्या मुश्किलात हैं, क्या यंग एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, वलीद का रोल उनको कैसे मिला, हम उनको इंतहा में भी आजकल देख रहे हैं। एंड आई थिंक वी हैव अ गुड स्टोरी दैट वी विल डिस्कवर टुडे। सो लेट्स मीट हसाम खान एंड फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नाइस, थैंक यू। आई लाइक द जज्बा। बहुत कम लोग होते हैं, जब मैं क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ ना तो लोग आपसे जी वालेकुम ठीक है, तो मैं कहती हूँ नहीं जज्बा चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि आपकी टोन में, आवाज़ में वो जज्बा आ रहा है कि मैं भी मेंटेन कर सकती हूँ। सही है। तो अब पहली बात तो ये लुक डिफरेंट है। यस। हाँ, तो ये बस उसी कैरेक्टर के लिए रखी थी आपने? नहीं, मैंने उस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली तो नहीं रखी थी, लेकिन हाँ मैं कुछ टाइम से बियर्ड कैरी कर रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार तुम अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो शूट चल रहा है मेरा। तो फिर उसके बाद जैसे ही शूट से फ्री हुआ मैं, तो हाँ जब इंटरव्यू है ना तो मैंने कहा ओह डिफरेंट लुक क्योंकि वो वलीद को देख देख के और उसके बारे में बात कर करके ना वो जहन में वही पर्सोना था कि मैंने नहीं, बट आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा ना होता ना कि मैंने चेंज इस वजह से कर लिया कोई मुझे रास्ते में कुछ मार वार देके वैसे कैसे आ रही रिएक्शन? मुझे मैसेज आए थे, एक मैसेज आया कि भाईजान बात सुनो, अच्छा माया के पीछे छोड़ दो, ओ गॉड, नंबर दो अपना। ओके कोई लड़की थी या लड़का था? लड़का कह रही थी था, कि लड़का मेरे था। पास आओ। अच्छा लड़का था जो आपको धमकी दे रहा बिल्कुल था। ऐसे ही ओके नहीं, बट वो वलीद ने काफी जो है ना तंग किया हुआ था। बिल्कुल वो किया तो हुआ आप था। मानेंगे कि काफी तंग किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। बट इससे पहले कि हम परवरिश और वलीद पे जाएं, आई एम रियली क्यूरियस टू फाइंड आउट के कहाँ से पढ़ा हुआ है, कराची से बिलोंग करते हैं जी, आप? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, और जो जिस तालीम को मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरी लाइफ में, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन इम्पैक्ट कुछ चीज़ें करती हैं आपकी लाइफ में, तो जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया है वो थिएटर की तालीम ने किया है। जो मैंने आर्ट्स काउंसिल से पढ़ी है, तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल से मेरा ताल्लुक है आपका। तो क्या आपको भी बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? वो जो हम एक सवाल सबसे जानना चाहते हैं, या ये ऐसे ही घूम घूम के आ गए आप यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था। मैं बचपन में चीज़ें ट्राई कर रहा था, पढ़ाई में मैं नील बट्टा सन्नाटा था। Okay. सही है, तो मैं लाइक दिस लाइन, नील बट्टा सन्नाटा। हाँ, तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा दिल नहीं था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, क्योंकि वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। तो अब उनके कहने पे मैंने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो क्योंकि आप मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, तो मुझे कुछ और करना था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक बंदा है, वो एक्स्ट्राज में लेके जाता है, चलो बस शूट पे चलते हैं और आउटिंग करेंगे और कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, पैसे ही मिलेंगे। फिर चला गया मैं। फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे किया, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर समझ में नहीं आया। आप कितने बड़े थे, किस क्लास में थे? मैं उस वक्त 9 या मैट्रिक में होऊंगा। मैं सोच रही थी। सही। और मैं ऐसा होता था, मैं एक शूट पे गया और वहाँ पे बोला कि नहीं यार ये तो बहुत छोटा लग रहा है, हमें चाहिए ही नहीं है, एक्स्ट्राज में भी। सही। तो वहाँ पे दिल टूट गया, अब क्या करूँगा मैं। हाँ, फिर शेव रेजर मार के फिर शेव आई। तो इस तरह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्राज में काम किया मैंने, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जगह नहीं है। तो वो बाकी दोस्त थे, उनको मिल जाता था आसानी से? हाँ, या उनके साथ भी यही हो रहा था? नहीं, उसमें एक था मेरा दोस्त जो हमें लेके जाता था, उसको मिलता था। तो वो क्योंकि वो जा रहा होता था, तो वो कहता था यार कोई कंपनी होनी चाहिए मेरे साथ। तो वो कहता तुम चल रहे हो शूट पे? हाँ मैं तो चल रहा हूँ शूट पे, तुम चलो। सही है, तो इस तरह होता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम खुद पे ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक चीज़ है, मुझे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मुझे 100% करनी है। सही। तो जब मैंने देखा कि यार इसमें मैं पीछे हूँ, तो मैं इसमें पीछे क्यों हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी स्टडी करी। मैंने कहा अच्छा मुझे अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, अपनी फिजिक पे काम करना चाहिए। तो थोड़ा गैप लेके मैंने फिर इन चीज़ों पे काम किया, एक फ़ोटोशूट करवाया, और फिर मैंने लोगों को भेजना शुरू किया। तो वहाँ से फिर मुझे कुछ सपोर्टिंग पे कमर्शियल्स मिले और कुछ लीड पे मिले। फिर मैंने थोड़ा टाइम देखा कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मेरे दोस्त ने, फिर उसी दोस्त ने बोला जो शूट कर फ़ोन करके बोलता था ना, अस्साम शूट पे चले, उसने बोला यार अस्साम नापा चलें, ऑडिशन हो रहे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा। मैंने कहा हाँ चलो, क्यों नहीं चलो। ऑडिशन देने तो चला गया मैं, लेकिन सेलेक्ट ही नहीं हुआ मैं वहाँ पे, क्योंकि आता तो कुछ था ही नहीं। सही है। तो वहाँ पे क्योंकि नैपा में भी एक क्राइटेरिया है, आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है उनको। आप वहाँ पे जाके ब्लैंक खड़े नहीं हो सकते ऑडिशन में। ब्लैंक खड़े हो गए थे? मैं ब्लैंक खड़ा हो गया था। आपने वो मोनोलॉग नहीं पढ़ा? मोनोलॉग पढ़ा मैंने, वो
मोनोलॉग था, कछुआ और खरगोश की कहानी थी, जो सर ज़िया बहुत पढ़ते थे, वो बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। तो वो कछुआ खरगोश मैंने ऐसे कि एक था कछुआ एक था खरगोश, ये वो, तो वो सर नज़र बैठे हुए थे इंटरव्यू में, वो ऑडिशन में, और मुझे इतनी झलक याद है, सर यूं थे और हंस रहे थे पागलों की क्या कर रहा है। हाँ। तो अब मुझे तो पता था मेरा नहीं होना एडमिशन। खैर मेरे दोस्तों ने बोला दिल छोटा नहीं करो, और सामने एक और इदारा है आर्ट्स काउंसिल, वहाँ चले जाओ, 1 महीने बाद वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ से फिर मेरी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि फिर मेरी ज़िंदगी में सर मीसम आए और मेरे बाकी टीचर्स आए, सर फवाद, सर ज़ीशान। तो जब ये लोग आए तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे टाइम दिया और मेरा वहाँ दिल लग गया। तो जब वहाँ दिल लग गया तो फिर मैं वहीं का होके रह गया। तो मतलब एक्टिंग की तरफ आप बाय चांस आ गए थे, तो एक्टिंग वाकई एंजॉय कब करना शुरू हुई, कब पता चला कि ये मेरा पैशन है, मुझे इसको ही फॉलो करना है? आर्ट्स काउंसिल या अभी भी नहीं हो? आर्ट्स काउंसिल आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था। तो मुझे हमारे एक टीचर हैं सर फवाद, वो ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़ा रहे थे पहले सेमेस्टर में, तो उन्होंने मुझे एक पूरी क्लास को एक प्ले दिया, एडिपस, वो पढ़ना था, और वो था गाड़ी उर्दू में। और मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ के माहौल ने मुझ पे ये इम्पेक्ट किया कि वो किताब फिर मैंने 1 दिन में प्ले ख़त्म कर दिया। तो जब मैंने 1 दिन में प्ले ख़त्म कर दिया तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब अगली दिन क्लास में डिस्कशन हुआ तो मुझे चीज़ें पता थी, क्योंकि मैंने प्ले पढ़ा हुआ था। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ पे जो स्कूल में मुझे माहौल नहीं मिला कि टीचर मैं जवाब दूँ, टीचर मैं जवाब दूँ, तो वो मुझे वहाँ पे मिला, तो मुझे वहाँ पे मज़ा आने लग गया। तो फिर मैंने फिर पूरे दिलो जान से वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि क्या ऐसा था कि स्कूल में जो आप चाहते थे अप्रिसिएशन या वो जो फीलिंग होती है ना कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट आता है, मुझे ये चीज़ आता है, मैं सबसे लास्ट में मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो फीलिंग नहीं थी जो यहाँ हुई, जिसकी वजह से आप, क्योंकि माहौल अलग था ना, वहाँ पे आपको फ्रीडम थी। अब क्लास में आप जो दिल चाहे कर सकते हो डिसिप्लिन में। आप क्लास अटेंड करना चाहते हो लेट के, आप लेट के क्लास अटेंड करो। अरे वाह, सीरियसली कोई टीचर कुछ नहीं कहता? मतलब कुछ टीचर्स हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं जो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप अपना मेंटली रिलैक्स होके पढ़ रहे हो ना, तो उनको कोई क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। यस, ओके। आई नेवर थॉट के स्टूडेंट को बोलेंगे लेट के पढ़ना है, पढ़ लो। दिस इज नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स लेट जाते हैं तो लेट जाते हैं। हाँ सही है। आई थिंक वो थोड़े दिन का होता है, फिर स्टूडेंट्स भी सही हो जाते हैं। जब आप उनको देते हैं ना फ्रीडम, तो सब खुद ही सीधे हो जाते हैं। जितना आप टाइट करेंगे उतना लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा या आपने जब बताया उनको कि मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं नापा नहीं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ूंगा और मैं इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहा, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं देखिए, मैंने घर वालों को तो पता था, घर वालों को लग रहा था कि थोड़े दिनों का शौक है फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो बहन ने बोला, अब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अब मैं आर्ट्स काउंसिल में पहले पढ़ रहा था, उसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में। ओह गॉड। सही है। अब कंप्यूटर साइंस तो मेरे ऊपर से बाउंसर गुजर रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अब सर मीसम के पास गया मैं, सर क्या करूँ मैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बोल रहे हैं। बोला देख लो भाई अस्साम, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम रुको, और नज़र ने भी बोला है कि इस लड़के में कोई बात है, इसको रोको। मैंने उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने कहा खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से मीडिया साइंसेस में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस में शिफ्ट किया। यूनिवर्सिटी में बहुत कम जाता था, दोस्त थे वो हेल्प कर देते थे। ज़्यादा टाइम मैं देता आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन बीच में एक टाइम था जब मैं 3 चीज़ें कर रहा था। लॉकडाउन के बाद मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन, उसके बाद हमारा एक फेस्टिवल